फिल्म की शुरुआत एक पुरानी किताब के वर्णन से होती है, जिसमें उस समय का वर्णन किया गया है जब पृथ्वी पर वेयरवुल्व्स, पिशाच, राक्षस और भूत जैसे खतरनाक प्राणियों का प्रभुत्व था। भूत। जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, इन डरावने प्राणियों ने अपने जीवन के तरीके को बदलने का फैसला किया और शांतिप्रिय प्राणी बन गए। उनमें से कुछ ने बिना पहचाने मनुष्यों के साथ रहना शुरू कर दिया, जबकि अन्य दुनिया भर में विभिन्न गुप्त स्थानों पर भाग गए। फिर दृश्य वर्तमान समय में कट जाता है और हमारा परिचय एक युवा पिशाच व्लाद और उसके पिता बरनबास से होता है, जो क्रासफेल्डेन नामक एक जादुई शहर की ओर गाड़ी चला रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि लड़के के पिता चाहते हैं कि वह स्कूल का पहला वर्ष एक प्रसिद्ध जादू स्कूल में शुरू करे। दुर्भाग्य से रास्ते में उनका नेविगेशन सिस्टम काम करना बंद कर देता है और वे एक गहरे जंगल में खो जाते हैं। जैसे ही वे एक पत्थर के पुल पर रुकते हैं, अचानक एक डरावना बूढ़ा आदमी क्वासिमोडो उनके पास आता है, जो उनके दस्तावेज मांगता है। पता चला कि यह बूढ़ा व्यक्ति एक सहस्राब्दी से अधिक समय से पुल के रक्षक के रूप में सेवा कर रहा है। फिर वह एक विशाल पुस्तक खोलता है और व्लाद के बारे में एक भविष्यवाणी पढ़ता है, जिसके बारे में उसका दावा है कि वह एक प्राचीन अभिशाप का हिस्सा है। उनके दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद क्वासिमोडो उन्हें क्रेल्सफेल्डेन जाने में मदद करता है। पिता और पुत्र अंततः उस जादुई शहर में प्रवेश करते हैं, जो मध्ययुगीन युग का प्रतीत होता है। यह बीचों बीच एक छोटा और अनोखा शहर है। सड़कों पर गाड़ी चलाते समय एक साइकिल चालक अचानक उनके रास्ते में आ जाता है, जिससे बरनबास को आपातकालीन स्थिति में ब्रेक लगाना पड़ता है। दोनों उस आदमी का हालचाल जानने के लिए बाहर निकलते हैं और पाते हैं कि साइकिल का एक पहिया रहस्यमय तरीके से सिकुड़ गया है। तभी एक पुलिस अधिकारी घटना की जांच करने के लिए घटनास्थल पर आता है। व्लाद को अपनी गर्दन के चारों ओर एक गहरे रंग का क्रिस्टल पहने हुए देखा जाता है, जो अपने आप ही जादुई करतब दिखाता है, जैसे कि अधिकारी की टोपी बदलना तलना। इससे पता चलता है कि साइकिल का पहिया अचानक छोटा कैसे हो गया। हालांकि व्लाद इस बात से पूरी तरह अनजान है कि उसका क्रिस्टल यह सब कर रहा है। हालांकि उन्हें लंबे समय से संदेह था कि इसने उनके पीपे के समान ही कुछ किया है। घटना को सुलझाने के बाद व्लाद और उसके पिता अपने नए घर में पहुंचे, जो एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान के ठीक ऊपर है। व्लाद को यह घर पसंद नहीं है क्योंकि यह बहुत पुराना है और उसे लगता है कि यह ढहने के लिए तैयार है। इसके अलावा वह अपने नए स्कूल को लेकर थोड़ा घबराया हुआ है। इसलिए बरनबास ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। जब तक अंधेरा हो जाता है, बरनबास अपने बेटे को सुलाने से पहले सामान खोलना और उनकी जगह की व्यवस्था करना समाप्त कर देता है। थोड़ी देर बाद लबादे में एक अजीब आदमी उनके घर में दिखाई देता है, जो एक पल के लिए बरनबास को चौंका देता है। यह आदमी अपना परिचय एक कर अधिकारी के रूप में देता है और उसे शहर में रहने के दौरान भुगतान किए जाने वाले बिलों की एक सूची सौंपता है। यहां तक कि मूर्ख भी कर चुकाने से बच नहीं सकते। अगली सुबह व्लाद अपने पिता को खोजने के लिए उठता है, जो पूरी रात बिलों का मिलान करने में लगा रहता है। बरनबास फिर उसे उसके उद्घाटन दिवस के लिए स्कूल छोड़ता है। फिर वह अपने कुछ अधूरे काम निपटाने के लिए टाउन हॉल की ओर जाता है और जल्द ही वापस लौटने का वादा करता है। जैसे ही व्लाद स्कूल परिसर में प्रवेश करता है, उसकी नजर वुल्फ नाम के एक अन्य नवागंतुक पर अत्याचार करने वाले गुंडों के एक समूह पर पड़ती है। शुक्र है, फे के नेतृत्व में लड़कियों का एक और समूह है, जो उन दोनों को बदमाशों से बचाता है। इसके तुरंत बाद वुल्फ व्लाद से दोस्ती करता है और उसे अपने माता पिता से मिलवाता है, जो उसे सूंघते हैं क्योंकि वे पूरी तरह से विकसित वेयरवुल्व्स हैं। उसकी गंध मूंगफली के मक्खन जैसी है। दूसरी ओर बरनबास टाउन हॉल में आता है और पिछली रात उसे प्राप्त बिलों की सूची के खिलाफ शिकायत दर्ज कराता है। फ्राउ, एक कर्मचारी, उसे सूचित करता है कि कर सभी नए निवासियों के लिए अनिवार्य है। बरनबास ने कहा कि वह इतनी बड़ी रकम वहन करने में असमर्थ है और उससे इसे किश्तों में बांटने का अनुरोध करता है। अचानक उनकी बातचीत शहर के मेयर द्वारा बाधित हो जाती है, जो बरनबास से व्लाद द्वारा पहने गए पैतृक रक्त के टुकड़े को बेचने के लिए कहता है, उनका बकाया चुकाने के लिए। बरनबास इस बारे में निश्चित नहीं है क्योंकि यह उसके बेटे का है, इसलिए वह सोचने के लिए कुछ समय का अनुरोध करता है। स्कूल में व्लाद अपने पिता के लौटने का इंतजार कर रहा है। तभी एक चौकीदार हनीपेल उसके पास आता है, जो सुझाव देता है कि वह शुरुआती भाषण न चुके। इसके बाद लड़का मुख्य हॉल में प्रवेश करता है, जहां स्कूल की प्रधान अध्यापिका नए छात्रों और उनके अभिभावकों को अपना भाषण दे रही है। प्रधान अध्यापिका नए छात्रों और उनके अभिभावकों को अपना भाषण दे रही है। उनके अभिभावकों को अपना भाषण दे रही है। मंच पर बुलाती हैं और उन्हें एक पंक्ति में खड़ा करती हैं। कुछ ही समय बाद बरनबास आता है और दर्शकों में अन्य माता पिता के साथ शामिल हो जाता है। फिर प्रधानाध्यापिका अपनी किताब से एक जादुई मंत्र निकालती है, जो सभी नए छात्रों को उनके असली रूप में बदल देता है। वुल्फ अपने पिता की तरह एक वास्तविक वेयरवुल्फ में बदल जाता है, फे एक परी में, और व्लाद एक युवा पिशाच में, और बदमाश छोटे डिल्डो में बदल जाते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद जादू का प्रभाव खत्म हो जाता है और परिणाम स्वरूप फे व्लाद पर गिर जाता है, जिससे उसे मामूली चोट लग जाती है। जब व्लाद अपने घाव से खून टपकता हुआ देखता है तो उसे उल्टी आ जाती है। इसके साथ ही वुल्फ को खांसी और छींक आने लगती है, जैसे कि वह किसी एलर्जी से पीड़ित हो। स्कूल के बाद बच्चे पिछली घटनाओं से शर्मिंदा होकर घर लौटते हैं।
ये पता चला है कि वुल्फ को फर से एलर्जी है, भले ही वह एक वेयरवुल्फ है, एक तथ्य जो उसके पिता को क्रोधित करता है। इसी तरह व्लाद एक पिशाच होने के बावजूद रक्त के प्रति संवेदनशील है और फेय इसके बाद उड़ने से डरता है। हम अपने बिस्तर पर तीनों जादुई बच्चों का एक असेंबल देखते हैं जो अपनी अपनी लड़ाई से निपट रहे हैं क्योंकि वे उपहास का विषय बन गए हैं। उस रात स्कूल में फ्राउ, जो एक चुड़ैल बन जाती है, खून के टुकड़े का क्रिस्टल चुराने के इरादे से व्लाद के घर के बाहर पहुंचती है। वह अपना हाथ बढ़ाने के लिए अपनी महाशक्ति का उपयोग करती है, व्लाद के शयन कक्ष में पहुंचती है और टुकड़ा चुरा लेती है। फिर वह टाउन हॉल वापस लौटती है और क्रिस्टल मेयर को सौंप देती है, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ, वह टुकड़ा रहस्यमय तरीके से मेयर के हाथ से गायब हो गया और व्लाद के कमरे में वापस आ गया। इससे उसे एहसास होता है कि रक्त का टुकड़ा एक रिकॉल मंत्र द्वारा संरक्षित है और इसे केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब इसका मालिक इसे अपनी स्वतंत्र इच्छा से सौंपता है। अगले दिन जब व्लाद स्कूल पहुंचता है तो वह देखता है कि छात्र फे के बूट ट्यूब पर गिरने का वीडियो देख रहे हैं। जैसे ही वह कक्षा की ओर जाता है, दबंगों का एक समूह उसके साथ हस्तक्षेप करता है। वे नकली खून से लथपथ होने का नाटक करते हैं जिससे उसे उल्टी हो जाती है। हैनिपेल ने इस पर ध्यान दिया और तुरंत धमकाने वालों को रोका, उनके क्रूर व्यवहार के लिए उन्हें डांटा। हालांकि व्लाद का पहले ही बहुत कुछ हो चुका है और वह हमेशा के लिए शहर छोड़ने का फैसला करता है। जैसे ही वह जंगल से गुजरता है, उसकी मुलाकात फे और वुल्फ से होती है जो शहर से भागने की कोशिश कर रहे हैं। फिर तीनों एक साथ अपनी यात्रा जारी रखते हैं। कुछ देर चलने के बाद वे पत्थर के पुल पर आते हैं जहां उन्हें क्वासिमोडो द्वारा रोका जाता है। वह उन्हें आगे जाने से रोकता है। उनका दावा है कि वे तब तक शहर नहीं छोड़ सकते जब तक वे क्रिल्सफेल्डेन की भविष्यवाणी को पूरा नहीं कर लेते। जब बच्चे जिद करते हैं तो क्वासिमोडो उन्हें डराने की कोशिश में एक विशाल ट्रोल में बदल जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह बच्चों को कोई नुकसान पहुंचा सके, हनीपेल आता है और उन्हें बचाता है। इसके बाद वह उन्हें अपने पास ले जाता है और उन्हें हॉट चॉकलेट देता है। अपनी बातचीत के दौरान हनीपेल ने एक जादूगर के रूप में अपनी असली पहचान का खुलासा किया। जब वह कुछ खाना बनाने जाता है तो बच्चे उसकी अलमारी से एक किताब निकाल लेते हैं जिससे वे सभी ज्ञान की किताब के बारे में सीखते हैं। पता चला कि इस विशेष पुस्तक में भविष्यवाणी को पूरा करने के सभी निर्देश शामिल हैं। बच्चों को एहसास होता है कि यदि वे सभी ज्ञान की पुस्तक प्राप्त करने और उसे पूरा करने में सफल हो जाते हैं तो वे शहर से बाहर जा सकते हैं। भविष्यवाणी। लेकिन एकमात्र समस्या यह है कि पुस्तक एक निषिद्ध पुस्तकालय में छिपी हुई है। यदि आपने पहले से यह नहीं सोचा था कि यह हैरी पॉटर का धोखा है, इस ज्ञान से लैस होकर वे तीनों निषिद्ध पुस्तकालय की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में वे एक दूसरे से बात करते हैं, अपने बारे में और अपनी महाशक्तियों के बारे में साझा करते हैं। इस समय हमें पता चलता है कि फे के पास उपचार करने की शक्ति है जो तब स्पष्ट हो जाती है जब वह एक मृत पौधे को ठीक करती है। यदि उसने व्लाद के घाव को पहले ही ठीक कर दिया होता तो वह उन सभी को बहुत दुख से बचा सकती थी। कुछ ही समय बाद तीनों निषिद्ध पुस्तकालय में पहुंचते हैं और गुप्त रूप से अंदर प्रवेश करने में सफल हो जाते हैं। उन्हें एक नक्शा मिलता है जो उन्हें उनकी वांछित पुस्तक तक ले जा सकता है। हालांकि उस स्थान की रखवाली लाल आंखों वाले एक काले कुत्ते द्वारा की जाती है। मुझे आश्चर्य है कि इसके 3 सिर नहीं थे। वुल्फ कुत्ते को अपना भोजन देकर उसका ध्यान भटकाने में कामयाब हो जाता है, जिससे व्लाद और फे आगे बढ़ पाते हैं। दोनों जल्द ही एक गहरी खाई में पहुंच जाते हैं जिसे पुस्तकालय तक पहुंचने के लिए पार करना होगा। इस समय व्लाद छेद में अदृश्य स्तंभों का पता लगाने के लिए अपनी पिशाच सोनार शक्तियों का उपयोग करता है। इससे उन्हें छलांग लगाने और दूसरी तरफ पहुंचने में मदद मिलती है। अन्यत्र फ्राउ बर्नबास से मिलने जाती है और उस पर अपने प्रेम मंत्र का प्रयोग करती है जिससे वह उसके निर्देशों का पालन करता है। फिर वह उसे अपने बेटे को खून का टुकड़ा बेचने के लिए मनाने का निर्देश देती है। हालांकि बर्नबास ने उसे सूचित किया कि व्लाद स्कूल से भाग गया है और अभी तक घर नहीं लौटा है। लाइब्रेरी में वापस व्लाद और फे ने देखा कि जिस किताब की वे तलाश कर रहे हैं वह बहुत ऊंचे डिब्बे में रखी गई है। एकमात्र समाधान यह है कि फे को उस तक पहुंचने के लिए अपने पंखों का उपयोग करना होगा। ऊंचाई से डरने के बावजूद वह घबराकर उड़ान भरती है और किताब को सफलतापूर्वक उठा लेती है। इसके बाद सतर्क काले कुत्ते से बाल बाल बचते हुए तीनों बाहर की ओर भागते हैं। फिर वे एक पेड़ के पास बैठ जाते हैं और किताब पढ़ने लगते हैं। यह उन्हें दुष्ट भगवान लूसीफेर की कहानी बताता है जिसका लक्ष्य सभी पिशाचों, वेयरवुल्व्स और अन्य राक्षसों को बुराई में बदलना और एक बार फिर मनुष्यों पर नियंत्रण हासिल करना है। हालांकि वे अधिक जानने में असमर्थ हैं क्योंकि पृष्ठ को पुस्तक से फाड़ दिया गया है। यह महसूस करते हुए कि कुछ बुरा होने वाला है, बच्चे बहादुर बनने का फैसला करते हैं। कोई बात नहीं, वे अपने माता पिता को सचेत करने का निर्णय लेते हैं। दूसरी ओर मेयर फ्राउ के जादुई दर्पण की मदद से व्लाद का पता लगाता है और उसे सभी ज्ञान की पुस्तक तक उसकी पहुंच के बारे में पता चलता है। क्रोधित होकर उसने फ्राउ को आदेश दिया कि वह उसकी सभी जरूरतें पूरी करे और खून का टुकड़ा उसके पास लाए। इसके बाद वह अपने औषधि शेल्फ से उल्टा अभिशाप रखती है और इसे 3 बच्चों के बाद भेजती है। मंत्र जल्दी से उनके शरीर के अंदर अपना रास्ता बना लेता है जिससे वे वास्तव में जो कहना चाह रहे हैं उसके ठीक विपरीत बोलने लगते हैं। जैसे ही व्लाद घर पहुंचता है, उसके जुनूनी पिता उसे खून का टुकड़ा बेचने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। लड़के के विरोध करने के प्रयासों के बावजूद जादू उसे ऐसा करने में असमर्थ बना देता है।
परिणाम स्वरूप वह जल्दी से अपने कमरे में चला जाता है और खुद को अंदर बंद कर लेता है। बाद में तीनों दोस्त एक समूह कॉल में बातचीत करते हैं और फे कहते हैं कि उन्हें उल्टे जादू से शाप दिया गया है। अब जब वे अपने माता पिता से मदद लेने में असमर्थ हैं, तो तीनों ने मामले को खुद ही सुलझाने की कसम खाई। उस रात के बाद व्लाद यथासंभव अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए सभी ज्ञान की पुस्तक में गहराई से उतरता है, लेकिन अंततः उसे झपकी आ जाती है। अगली सुबह जब समूह फिर से एकजुट होता है, तो उनमें से प्रत्येक अपने द्वारा एकत्रित की गई कुछ मूल्यवान जानकारी प्रकट करता है। सब कुछ एक साथ रखने पर उन्हें पता चलता है कि रक्त के टुकड़े में समय को उलटने, जादुई प्राणियों को एक बार फिर से बुराई में बदलने की शक्ति है। आगे की जांच करने के लिए वे टाउन हॉल की ओर जाते हैं। हालांकि प्रवेश पाने के लिए उन्हें पुलिस अधिकारी के केबिन से होकर गुजरना होगा। फिर वे एक रणनीति तैयार करते हैं। वुल्फ और फे अधिकारी का ध्यान भटकाते हैं, जबकि व्लाद अंदर घुस जाता है। व्लाद का क्रिस्टल टॉवर की ओर खींचा जाता है, जो उसे ऊपर जाने का रास्ता दिखाता है। वहां पहुंचने पर उसे क्रिस्टल की एक विशाल श्रृंखला दिखाई देती है और रक्त का टुकड़ा उसका गायब टुकड़ा निकला। जैसे ही उसका क्रिस्टल विशाल क्रिस्टल के करीब आता है, समय उलटना शुरू हो जाता है। आगे कुछ भी होने से पहले उसका बैकपैक पुराने संस्करण में बदल जाता है। जैसे उसका हॉटमेल अकाउंट ब्लड फॉर्मी 69 पर वापस आ रहा हो, व्लाद उसका टुकड़ा पकड़ लेता है और भाग जाता है। इसके साथ ही मेयर और धोखेबाज बच्चे की उपस्थिति का पता लगाते हैं और टावर की जांच करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन कोई नहीं मिलता है। मेयर ने तब खुलासा किया कि वह 1000 वर्षों से क्रिस्टल के टुकड़े एकत्र कर रहा है, केवल अंतिम टुकड़े की जरूरत है। अब यहां यह पता चला है कि दुष्ट लॉर्ड लूसीफर कोई और नहीं बल्कि स्वयं मेयर है। चूंकि समय एक पल पहले वापस आ गया, सभी ज्ञान की पुस्तक भी फटे हुए पन्नों को बहाल करते हुए अपनी मूल स्थिति में लौट आई। नतीजतन तीनों बच्चे भविष्यवाणी के बारे में पढ़ना जारी रखते हैं। वे न केवल मेयर की असली पहचान को उजागर करते हैं, बल्कि सूर्य ग्रहण के दिन उसकी भयावह योजना को भी समझते हैं। जो आज होता है, वह शहर के लोगों पर अंधेरे क्रिस्टल की रोशनी डालने का इरादा रखता है, जिससे हर कोई उसका गुलाम बन जाता है। यह जानने पर व्लाद को पता चलता है कि इस शहर को बचाने का एकमात्र तरीका मेयर से क्रिस्टल को छीन लेना है। इसलिए वह हमेशा के लिए शहर छोड़ने का फैसला करता है। वुल्फ और फे उनके साथ जाना चाहते हैं, लेकिन उसने मना कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि उन्हें शहर की रक्षा के लिए रुकना होगा। आप किस कौशल के साथ पूछ सकते हैं? मुझे पता नहीं है। अगले दृश्य में तीनों पत्थर के पुल की ओर बढ़ते हैं और अपने दोस्तों को अंतिम अलविदा कहने के बाद व्लाद इसे पार करने के लिए आगे बढ़ता है। इस बार क्वासिमोडो भी अपने प्रस्थान की अनुमति देता है, लेकिन एक अप्रत्याशित मोड़ में दुष्ट मेयर आता है और फे को बंधक बना लेता है। वह व्लाद को 1 घंटे के भीतर खून का टुकड़ा टॉवर पर लाने के लिए ब्लैकमेल करता है, अन्यथा वह उसके दोस्त को मार डालेगा। कोई विकल्प नहीं बचा। भले ही फे का जीवन स्पष्ट रूप से दुनिया के अंत के लायक नहीं है, व्लाद और वुल्फ फे को बचाने के लिए टॉवर पर जाते हैं। एक बार वहां व्लाद ने खून के टुकड़े को लूसीफर को सौंप दिया और फे को उसकी हिरासत से रिहा कर दिया। जैसे ही सूर्य ग्रहण के कारण वातावरण अंधेरा हो जाता है, मेयर उस टुकड़े को लाल रोशनी उत्सर्जित करने वाले विशाल क्रिस्टल में फिट कर देते हैं, लेकिन क्रिस्टल के जागने से पहले रक्त का टुकड़ा गायब हो जाता है। इस समय हन्नापेल वापस लौटते हुए व्लाद ने खुलासा किया कि टॉवर पर आने से पहले उसने वह टुकड़ा हन्नापेल को सौंपा था। इससे घोड़ी गुस्से से भर जाती है और वह एक एक करके तीनों पर हमला कर देती है। वह व्लाद को मारता है और फिर फे को टावर से नीचे फेंक देता है। यह देखकर वुल्फ इतना क्रोधित हो जाता है कि वह एक विशाल वेयरवुल्फ में बदल जाता है और दुष्ट घोड़ी की पिटाई करता है। हालांकि उसकी ताकत लंबे समय तक नहीं टिकती, क्योंकि जल्द ही उसकी एलर्जी खत्म हो जाती है और वह वापस अपने मानव रूप में वापस आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि मेयर अपना हमला शुरू कर सके, फे वापस लौट आती है और व्लाद को ठीक करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करती है। इसके बाद व्लाद खुद को पिशाच में बदल लेता है और मेयर से भिड़ने के लिए आगे बढ़ता है। लड़का लूसीफर को चकमा देने के लिए अपनी गति का उपयोग करके डार्क क्रिस्टल की एक श्रृंखला की शूटिंग करता है, जो उस पर पलटती है। इससे मेयर एक क्रिस्टल में बदल जाता है जो